क्लास 12th इंग्लिश, इसका लेसन 12। एजुकेशन इज़ अ सब सिस्टम ऑफ द वाइडर सोशल सिस्टम। तो ये जो हमारी सामाजिक प्रणाली है, इसका ही एक भाग है शिक्षा प्रणाली। Although it functions autonomously, it has linked with the economic, political, religious and other subsystems which exerts a powerful influence on the goals of the educational subsystem। इसका अर्थ क्या हुआ कि ये जो शिक्षा प्रणाली है ये स्वतंत्र है, लेकिन फिर भी ये किससे जुड़ी हुई है? इकोनॉमिक, आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक और बाकी जो सब सिस्टम है उससे जुड़ी हुई है। और जो कि इसके जो शिक्षा प्रणाली के जो उद्देश्य हैं उस पर एक पावरफुल इन्फ्लुएंस, मतलब एक पावरफुल प्रभाव डालते हैं। इसका इस पर प्रभाव पड़ता है। ये जो सारे सब सिस्टम हैं इनका शिक्षा प्रणाली पर प्रभाव पड़ता है। Education can rarely free itself from social and cultural norms and has to relate itself to the needs of society। तो ये जो शिक्षा है ये सामाजिक और सांस्कृतिक नॉर्म्स से अपने आप को बमुश्किल फ्री कर पाती है, मतलब ये इनसे जुड़ी ही रहती है और इसे समाज की जो ज़रूरत हैं उससे इसे रिलेट करना पड़ता है, उससे संबंधित होना पड़ता है। अब क्या हो रहा है? Due to globalization and modernization, our society is passing through momentous changes in its value system। अब ये जो वैश्वीकरण और आधुनिकीकरण हो रहा है समाज का, इसके कारण क्या हो रहा है कि हमारे जो नैतिक मूल्य हैं उनमें परिवर्तन हो रहा है। वैल्यूज़ ऑफ यस्टर ईयर्स हैव टेकन अ बैक सीट ऑफ मटेरियलिज्म, करप्शन, डिसऑनेस्टी एंड अदर नेगेटिव वैल्यूज़ हैव कम टू द फोर। इसका मतलब क्या हुआ कि जो प्राचीन समय में या पुराने समय में जो हमारे नैतिक मूल्य थे वो कहाँ चले गए हैं? पीछे चले गए हैं। और अब क्या हो गया है भाई? पुराने नैतिक मूल्य क्या थे? ईमानदारी, सच्चाई, ये सब थे। अब क्या हो गया है? भौतिकतावाद, भ्रष्टाचार, बेईमानी, ये जितनी भी नकारात्मक चीज़ें हैं ये सब सामने आ गई हैं, मतलब अब इनका महत्व बढ़ गया है। At this junction, all formal and informal agencies of education like family, school and community should realize the explosiveness of the situation। इस समय पर या इस मोड़ पर जितनी भी औपचारिक और अनौपचारिक संस्थाएं हैं शिक्षा की, जैसे परिवार, स्कूल, समाज, ये सबको इस स्थिति की भयावहता या इसके विस्फोट को समझना चाहिए। इट इज़ राइटली सेड, वैल्यूज़ कांट बी टॉट, दे आर कॉट। ऐसा कहा जाता है कि जो नैतिक मूल्य हैं वो सिखाए नहीं जा सकते बल्कि उन्हें ग्रहण किया जाता है। जैसे हम कहते हैं कि बच्चों को कोई चीज़ें सिखानी है तो वो हमारे बोलने से नहीं सीखते, बल्कि अगर वो हमको करते हुए देखते हैं तो सीखते हैं। तो इसलिए कहा जाता है कि नैतिक मूल्य कभी भी सिखाए नहीं जाते, उन्हें ग्रहण किया जाता है। All the agencies should become role model of if we want our youth to be the right path। तो जितनी भी हमारी एजेंसीज हैं, कौन कौन सी एजेंसी? फैमिली, स्कूल और कम्युनिटी, मतलब परिवार, समाज और स्कूल, इन सबको क्या करना चाहिए? रोल मॉडल बनना चाहिए यदि हम चाहते हैं कि हमारा युवा सही पथ पर आए। तो अब क्या हो रहा है? एब्सेंस ऑफ कॉन्जीनियल एंड लविंग एटमॉस्फेयर एंड कॉरल अमंग पेरेंट्स आर द मेजर हर्डल्स इन दिस डायरेक्शन। ये जो परिवार में समन्वय और प्यार के वातावरण की कमी होती है और जो पेरेंट्स में लड़ाई होती है, ये इसमें मुख्य बाधा है। इन अ नटशेल, द फैमिली हैज़ सीज्ड टू बी एन इंस्टीट्यूशन फॉर प्रोवाइडिंग कल्चरल, एस्थेटिक एंड मोरल एजुकेशन। इसका मतलब नटशेल यानी संक्षेप में अगर हम कहें तो ये जो परिवार है, ये परिवार नाम की संस्था सांस्कृतिक और नैतिक शिक्षा देने में असमर्थ हो रही है। ऑन द अदर हैंड, फॉर्मल एजुकेशन इज स्क्विड, मतलब घर पे तो ये शिक्षा नहीं मिल रही है, लेकिन जो स्कूल की भी शिक्षा मिल रही है उसमें क्या हो रहा है? फॉर्मल एजुकेशन इज स्क्वीज्ड बिटवीन मेमोरी एंड मैकेनाइजेशन। जो हमारी औपचारिक शिक्षा है जो कि हम स्कूल में लेते हैं, स्क्वीज यानी बीच में दबना, वो किस में दब गई है? मेमोरी और मैकेनाइजेशन, मतलब याद करो और लिखो, रटने पर आधारित हो गई है। द टीचर हैज़ बिकम अ बिजनेसमैन डूइंग प्राइवेट ट्यूशन इंस्टेड ऑफ इंस्टीट्यूशनल टीचिंग। वो टीचर्स भी व्यावसायिक हो गए हैं, बिजनेस सा करने लगे हैं और स्कूल में, संस्थाओं में पढ़ाने के बजाय वो घर पर ट्यूशन में पढ़ाने में उनको ज़्यादा रुचि है। रेस फॉर डिग्रीज एंड जॉब्स हैज़ डिटोरिएटेड द सिचुएशन फर्दर। और जो डिग्री है, नौकरी है, इसकी जो दौड़ है, इसने इस स्थिति को और भयावह कर दिया है। The national policy of education 1986 has shown concern in this regard when it says the growing concern over the। अब ये एक और समझ लीजिए कि 1986 की जो हमारी राष्ट्रीय पॉलिसी है वो ये कहती है कि ये जो सोसाइटी में है इसमें हमको पाठ्यक्रम में पुनर्बदलाव की आवश्यकता है और ये जो शिक्षा है
ये हमारी सोशल और मोरल वैल्यूज़ का एक साधन बननी चाहिए। इसके लिए एक शिक्षा प्रणाली में पूरे बदलाव की आवश्यकता है। और यदि हम एक भारत के सच्चे नागरिक हैं और हम चाहते हैं कि मूल्यों में बदलाव हो, तो हमें क्या करना चाहिए? हमें नैतिक शिक्षा पे और चरित्र शिक्षा पर बल देना चाहिए, ना कि बुद्धि वाली शिक्षा या सिर्फ याद करने पर। ओके।